इस प्रोटेस्ट के कारण झारखंड को अब सब लोग छीन चुके हैं। और भाई तुम बताओ, तुम किस किस कैटेगरी वाले हो? सीजेपी पे जो जंतर मंतर पे चल रहा था उस पे बोल रहे हैं या झारखंड वाले हो? हम स्टूडेंट कैटेगरी वाले हैं। वाह। कि मतलब ऐसा थोड़ा ना है कि जिसके लिए जहां भी प्रोटेस्ट हो, अगर सरकार से कोई मांग हो रही, कोई सरकार के खिलाफ, तो कुछ लोग बोलते हैं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है। सरकार का जो काम काज है उसमें जो गड़बड़ियां हैं उसके खिलाफ प्रदर्शन है ना। जंतर मंतर पर नीट में पेपर लीक हुआ था, इसके लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। और जंतर मंतर में झारखंड में कई परीक्षाएं हैं जिसमें गड़बड़ी। और अब तो ये कहा जा रहा है कि जब से झारखंड बना है तब से कोई परीक्षा ठीक से नहीं हो पाया, सब में विवाद कुछ ना कुछ रहा है। एकदम सही तो है। अब अगर 25 साल की बात करें, 26 साल की, तो 25-26 साल में तो सब सरकार रही है, मतलब बीजेपी और जेएमएम तो ऑल्टरनेट पे रहे हैं ना। तो जिम्मेदारी तो सबकी बनती है। अभी मौजूदा वक्त में जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, उनके अंदर बहुत सारे प्रशासनिक विभाग आते हैं, वो विभाग परीक्षा कराते हैं। जो गड़बड़ियां है उसके लिए मांग की जा रही है कि उसमें सही कर रही है। हाँ, तो कोई इस्तीफा भी नहीं मांग रहा है। नहीं, पहले तो हम ये देखते थे कि एक बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई होती थी, फिर आइडियोलॉजी के बेसिस पे भी हाँ। होती थी। अब तो जो प्रोटेस्ट है उसमें भी लोग बटे हुए कि कुछ लोग जंतर मंतर पे ही बोल रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ आप झारखंड पे ही बीजेपी बोल रहे हैं। समर्थक है, आप कांग्रेस समर्थक है, आप जेएमएम समर्थक, कोई समर्थक है, आप सबकी विचारधारा है। आप हर विचारधारा की भी पार्टी की वोट कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सब बेसिक चीज है, मतलब पेपर सही टाइम पे होना चाहिए, सड़क बनना चाहिए, बिजली आनी चाहिए। मतलब कोई एक सरकार है, अगर पेपर लीक होता है तो आपकी आइडियोलॉजी जो भी हो, आपका धर्म कुछ भी हो, आपका कास्ट कुछ भी हो, आपको उससे फर्क पड़ता है, आप उससे इफेक्ट करते हैं। पॉलिसीज वगैरह के स्तर पर हम देखते हैं कि क्या पॉलिसी सरकार रहेगी, किस तरह सरकार वर्क करेगी, है नहीं ना? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि जो एक आपका अगर आइडियोलॉजिकल एसोसिएशन है तो वो देख करके बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि कहाँ हमें बोलना है, कहाँ चुप रहना है, जो कि आइडियली सही होना नहीं चाहिए, मुद्दों परीक्षा पे का होना तो चाहिए। आइडियोलॉजी से कुछ लेना देना है ना। परीक्षा तो कोई भी आइडियोलॉजी की सरकार है कि परीक्षा तो सही से कराएगी ना। घोटाला कराना किसी भी आइडियोलॉजी का हाँ। अपना लाइन नहीं है कि किसी घोटालेबाजी किसी पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं होती है। तो झारखंड प्रोटेस्ट को हम लोग जो देख रहे हैं, एक चीज मैं मानूंगा झारखंड प्रोटेस्ट की, आपको झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर क्योंकि जंतर मंतर की वजह से बात ही कि तो देश की राजधानी में लाइमलाइट मिलता है, पास में मीडिया पहुंच जाती है, जो डिजिटल मीडिया के छोटे छोटे मेट्रो से इजीली पहुंच सकते हैं। झारखंड कोई नहीं पहुंचता, इससे बड़ा हुआ है, उसकी वजह से ये भी एक सोशल मीडिया के दो। और वो 25 तारीख को शुरू हुआ, जिस दिन जंतर मंतर का प्रोटेस्ट खत्म हुआ उस दिन से, और उसके बाद से कम से कम 10-12 दिन ये पूरा चलता रहा कि देखो वहां पे जंतर मंतर पे बहुत हाइप बना और यहाँ नहीं बना। इस वजह से बहुत लोगों ने कवर किया, सोशल मीडिया से कवर किया। और अभी हम देख रहे हैं कि जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया जंतर मंतर कतई कवर नहीं कर रहा, बिल्कुल कवर नहीं कर रहा था, बाद की स्थिति में गया तो भत पिटवा गया। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया झारखंड में कुछ लोग गए, कुछ खूब मतलब फुली कवर कर रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत कवर कर रहे नहीं, हैं। और ये बट एक सोशल मीडिया जंतर मंतर इतना कवर किया, और प्रोमिनेंट चैनल सब वहां संदेश, गए, इंडियन एक्सप्रेस, ये न्यूज पिंच न्यूज सब में लोग गए, सभी लोगों ने वो कवर किया, पिक और टीवी सब लोग गए। सभी लोग ये भी कवर कर रहे हैं। नहीं, मेन क्या है कि हमें ये समझना होगा कि न्यूज में ऐसा है कि अगर आप दिल्ली में हो तो आपको ज्यादा ध्यान दीजिए। हम किसान आंदोलन की भी बात करते हैं तो यहाँ आने से पहले वो पंजाब में कर रहे थे, हाँ। कई महीनों तक चला था, वहां कोई बात करने गया ना कोई मीडिया की। जब वो दिल्ली आकर के बैठ गए तब लोगों को रियलाइज हुआ कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। और ठीक है, और दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि झारखंड को ठीक ठाक कवरेज तो मिला है, हाँ, मिला। क्योंकि अगर आप जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो लेगेसी मीडिया हम कहते हैं, ट्रेडिशनल मीडिया, उसको तो लगभग कम से कम नहीं भी तो 25 दिन लगे थे वहां पहुंचने के लिए, और वो भी अपने जूनियर रिपोर्टर्स को हालांकि भेजे मुझे थे। लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया झारखंड भी कवर करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अभी जो लोग कवर कर रहे हैं उसकी वजह से बहुत प्रेशर बढ़ रहा है। सरकार रेडी हुई है बात करने के लिए, बोली हुई बात करने के लिए। लेकिन मैं एक चीज हमेशा देख रहा हूँ कि झारखंड प्रोटेस्ट हो, तो अगर झारखंड प्रोटेस्ट हो तो आप उसको उससे जोड़ दो कि ये जंतर मंतर पर नहीं बोला, जंतर मंतर हाँ, ये तुलना हो रही क्या है। ये दोगलापन नहीं है कि जो जंतर मंतर पे नहीं बोला झारखंड में बोल रहा है? अब वही बात है है ना, ना? ये तो देखो क्या, ये जो मोरल ग्राउंड है और वो तो इंसान यू को आर खुद के अंदर झांकने की जरूरत सोनाक्षी सिन्हा, है। आप क्यों नहीं बोल रही हो? वो तो इस पे ही बोल रही है। आप क्यों नहीं बोल रहे भाई? आप क्यों नहीं मतलब बोले थे? और कौन सा जगह, जब ये मुद्दा ही एक पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ है, तो पॉलिटिकल कैसे नहीं है? ये तो ये वो वाला पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल है, ये क्या होता है? और सीजेपी वाले क्यों नहीं आ रहे? अरे भाई, सीजेपी वाले नहीं आ रहे तो तुम खड़ा हो जाओ, है ना? आप मतलब मैं ये देख रहा हूँ, सीजेपी मैं ये देख रहा हूँ उसको आपने वोट छोड़ दिया, जिसको आप वोट दिया उससे सवाल करो। आपने हेमंत खैर, सोरेन को वोट मुझे दिया था लगता ना। है एज प्रेशर ग्रुप, अगर हाँ, सीजेपी अपने आप को प्रेशर ग्रुप कह रहा है हाँ, और देश में कहीं इतना बड़ा अगर प्रोटेस्ट चल रहा है, दे हैव अनाउंस्ड टुडे हाँ, कि वो लोग उनका कुछ डेलीगेशन जाएगा। डेलीगेशन जाएगा, बट मुझे लगता है दीप के खुद हाँ, जाना चाहिए ना। आप कोई 50 साल से चलते हुए वो ऑर्गेनाइजेशन हाँ, तो है नहीं कि आपका आपका 15 वोट डेलीगेशन व्यवस्था है। हर एक स्टेट लेवल के आपके है तो आप भेज दिए, ऐसा नहीं है।
अभी आप बने हैं और अभी आपको क्रेडिबिलिटी अर्न करनी है, हाँ। जो कि इस देश में प्रेशर ग्रुप्स का कोई खास रेपुटेशन है नहीं, हाँ। तो आपको वो रेपुटेशन बनानी है, तो मुझे लगता है वहां पे जाना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, लोगों ने वोट सीजेपी को नहीं किया है, लोगों ने वोट हेमंत सोरेन को किया है, बीजेपी को किया है। तो जिस पार्टी को आप वोट करते हैं, अकाउंटेबिलिटी, कहीं पेपर अगर नीट पेपर लीक होता है तो यहाँ बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। वहां पे अगर एग्जाम अच्छे से नहीं हो रहा, अगर सीटें बेची जा रही है, तो वहां पे हेमंत सोरेन की सरकार जिम्मेदार है। तो पहला सवाल उनसे बनता है। आप एक प्रेशर ग्रुप से सवाल कर सकते हो, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है ना भाई कि ये चीजें क्यों हो रही है। पॉलिटिक्स क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। झारखंड में रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो प्रोटेस्ट तो चलो परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ रहा, वहां जितने लोग जुटे हैं पेपर परीक्षा जुटे हैं, उसको उसकी मांग करें उसमें सही होना, सीबीआई जांच हुई थी। वहां 2 स्टेज बने हुए। उसमें क्या है कि एक ग्रुप का आरोप है कि दूसरा वाला ग्रुप एक्चुअल प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, वो वाला ग्रुप का है कि इस प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। फिर भी मैं देख रहा हूँ तब भी ठीक ठाक स्तर पे वहां प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां देखो क्या है कि प्रोटेस्टिंग साइट की अगर हम बात करें, इवन जंतर मंतर पे भी 2-3 स्टेज नहीं, क्लैश उस तरह का नहीं था। कोई एक नेहा बुरा वाला जो ऐसा कैंप है या सफाई का कैंप है, वो उनको गलत बोल दिया, सीजेपी वाला डायरेक्टली वहां से कुछ बोलते गलत। हाँ। ये स्थिति नहीं थी वहां। फिर देवेंद्र महतो को जो एक जो दूसरा स्टेज है जो मैंने अभी तक वहां पे देखा है, वो बहुत सारे वहां पे एबीवीपी के लोग हैं, और इधर जो लोग हैं वो जेकेएलएम और देवेंद्र महतो वाले। बात ये है कि देवेंद्र महतो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हो, एबीवीपी अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हो। एट द बात स्टूडेंट्स की है वहां पे। अगर उसका अगर इम्पैक्ट होता है, अगर सच में वहां पे ऐसी कमेटी जो सोरेन बोल रहे हैं, अगर वहां पे ऐसी कमेटी बनती है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनती है जो कि इस चीजों को ऑब्जर्व करेगी, तो इससे क्या जा रहा है किसी की पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं हो पाएगा अभी के टाइम पे किसी प्रोटेस्ट पे। मतलब हमने जंतर मंतर मामले में देखा कि सरकार ने बहुत भरोसा दिया, लोग माने नहीं, है ना। जो मान सेम झारखंड में भी है कि ऐसी ज्यादातर कोशिश होगी, सरकारों की कोशिश यही होती है कि हम थोड़ा बहुत कुछ भी आश्वासन टाइप दे दे, रिटर्न में कुछ दे दे, एक कमेटी गठित कर दे। उससे मुझे नहीं लग रहा है कि वहां पे स्टूडेंट मानने वाले, क्योंकि और नहीं मानना चाहिए ना, ये निराशा है। क्योंकि मतलब एक जो आदमी जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो बता रहा है कि उसके भैया की एज निकल गई और वो वहां से नहीं क्लियर कर पाए। अरे बात ये है कि ये जो घिसापट्टी तरीका है कि आप कह देते हो कि हम आश्वासन दे देंगे, हम कमेटी का फॉर्म कर देंगे, हम इस पे हम एक क्या कहते हैं, एक टीम बना देंगे जो कि इसको इंडिपेंडेंटली प्रूव करेगी। ये सब तरीके बहुत पुराने हो गए, और यहाँ पे नहीं मानना चाहिए। जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है किसी भी ग्रुप का हो, चाहे वो स्टूडेंट ग्रुप हो या फिर कोई भी ग्रुप हो, किसान ग्रुप हो, उनको अब थोड़ा एग्रेसिव हो करके सरकार से अपनी जो डिमांड है उसको मनवाना पड़ेगा, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, डिनर आ गया। और ये प्रोटेस्ट जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये बात सिर्फ झारखंड तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप थोड़ा भी न्यूज़ फॉलो करते हो, तो जो स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, वहां पे आए दिन ऐसा होता है कि पेपर लीक होते रहते हैं, या तो सीटें बेची जाती है, ठीक है। तमाम तरीके की इरेगुलरिटी जो है वहां पे हम देखते हैं। मतलब हर जगह स्थिति की। राजस्थान में हमने कितना देखा, गहलोत सरकार मैं वही कह रहा हूँ, स्टेट लेवल पे उत्तर प्रदेश में देखा कितना। तो मतलब एट द एंड की परीक्षा बिना पेपर लीक, बिना किसी गड़बड़ी के हो, ये बेसिक है। मतलब इसमें हम ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं मांग कर रहे हैं, है ना। और स्टूडेंट्स है वहां पे, और ये तो मतलब सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बेसिक परीक्षा शिक्षा की बात करें, स्कूल्स की इतनी बुरी स्थिति है कि स्कूल्स में ठीक से मतलब स्कूल का इंफ्रा बढ़िया नहीं है, छत गिर जा रहा है, पंखा नहीं है। तो जो बेसिक चीज है, बेसिक जो मांग है, वो चीजें नहीं हो पा रही है। वो तो आपका काम है ना करना भाई। आप सरकार में आए हो तो आपको शिक्षा ठीक से देना, परीक्षा ठीक से कराना, तो आपको बेसिक। इतने बड़े बड़े वादा किया थे ये हेमंत सोरेन जो है, जब इनकी सरकार नहीं आ पा रही थी, तो इतने बड़े बड़े वादे किए थे, और आने के बाद आप एग्जाम्स नहीं करवा पा रहे हो, ठीक है। आपके पास वैकेंसी लिस्ट तो है ही, आप एग्जाम करवा दे रहे हो, तो उसमें पता चल रहा है या तो पेपर लीक हो जा रहा है, और जो रिजल्ट आया, जो फाइनल पीडीएफ था, उसमें बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने सवाल खड़े किए कि मतलब जो उन्होंने पेपर दिया था उस लायक मार्क्स नहीं आए। हालांकि कोई एक इंडिविजुअल सवाल करे, ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत हजारों लोग अगर बोल रहे हैं तो उसमें कुछ तो सच है। कितने बच्चे वहां पे ग्राउंड पे जो प्रोटेस्ट करो बता रहे, कट ऑफ ही जारी नहीं हुआ। कट ऑफ जारी नहीं, जिसका कम मार्क्स हुआ वो उसको जॉब मिल गई है। कितने ऐसे हो कि एक ही सेंटर से 75, पूरी सेटिंग है, एक ही सेंटर से 75,
मतलब बेसिकली ये है कि जो लोग पेपर लीक में इन्वॉल्व है, पेपर की गड़बड़ियों में इन्वॉल्व है, उन वो ठीक ठाक मोटा पैसा बना रहे हैं इन गड़बड़ियों से, और वो फिर लिंक्ड है डायरेक्टली सरकार के लोगों से। तो इसीलिए होता है कि सरकार जब भी बदल जाए, कोई सरकार आए, इनका लिंक इतना मजबूत होता है कि फिर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर ये लिंक जाएगा तो ऊपर तक पहुंचेगा। तो ये मेन रीजन होता है। और इस चक्कर में हम देखते हैं कि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स, हम बिहार में तो कितना बुरा स्थिति देखते हैं ना, कि हर 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने बच्चे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और पिट के चले जाते हैं, है ना। तो तरीका क्या है कि अगर बच्चे वहां पे हैं, वो बोल रहे हैं कि उनकी उनकी मांगे, आप मांगिए, उनसे बात कीजिए, आप इसीलिए तो बने हैं ना एट द एंड। एग्जैक्टली। और बात ये है कि ये एक जो ट्रेंड जैसा सेट हो रहा है, लोग बहुत सारा लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस तरीके का हम देश बनना चाहते। बी आर अम्बेडकर को कोट किया जा रहा है, बहुत सारे खोज खोज के लोग कोट्स निकाल के ला रहे हैं कि भाई प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट कल्चर कितना अच्छा है, क्या हमें ये नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड दिस इज वेरी मच नीडेड। अगर ये सारी चीजें बहुत अच्छी हो रही होती, 2024 में जो पेपर लीक हुआ था यहाँ पे, और जिस तरीके के वादे किए गए थे, और अगर वो पेपर 2026 में लीक नहीं होता तो ना सीजेपी होता, ना दिल्ली प्रोटेस्ट होता। हेमंत सोरेन अगर अपना काम अच्छे से किए होते, अगर लोगों का भरोसा होता उन पे, तो ये झारखंड में हम जो देख रहे हैं, बारिश में बच्चे भीग करके वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितनी बुरी हालत में है, ये नहीं हो रहा होता। मतलब मैं आज एक लड़की सुना, बोला कि किसी को शौक नहीं है कि जाके ग्राउंड में भीग के बीमार पड़ के और अपनी वो बातें रखे। जो वो लोग हैं जो शायद पास वास हो चुके हैं, या उनको कोई और जॉब कर रहे हैं प्राइवेट जॉब में, वो लोग उसे इसलिए आए कि ताकि नेक्स्ट जनरेशन के जो लोग उनको बेनिफिट हो। और ये जो स्टारडम का हर एक आदमी पे एलिगेशन लग जाता है कि ये तो अपना नाम चमकाने, अपनी राजनीति बनाने आया, मत मौका दो। हाँ। और कितने लोगों का, वैसे वहां पे अगर आप झारखंड में भी देखो कितने लोग हैं वहां पे, हाँ, ऑन एन एवरेज आई थिंक 10,000 से ज्यादा लोग अपने पीक पे चले जाते होंगे, ठीक है, 5,000, 10,000, 2-3,000 तो वहाँ पे रह ही रहे हैं लोग। और जो नाम चमका रहे हैं उनकी वजह से तो कोई आ भी नहीं रहा। एग्जैक्टली। और उससे कितने लोगों का फायदा हुआ। यहाँ पे ना अभिजीत की वजह से कोई आ रहा था, सोनम वांगचुक की वजह से भीड़ इकट्ठा हुई, बट एट द एंड कॉज बहुत बड़ा था। सेम झारखंड के साथ भी कोई देवेंद्र महतो या किसी, मतलब इसमें तो मुझे लगता है सोनम वांगचुक से बहुत ही छोटा नाम देवेंद्र महतो है, जो नेशनल लेवल पे होंगे, लेकिन वहां पे तो किसी भी जो डेलीगेशन की बात करने जा रहा है उसमें कोई किसी को नहीं जान रहा है, लेकिन लोगों को मुद्दा पता है कि जेपीएससी। तो सबसे बड़ा चीज है मुद्दा, वहां पे किस तरह के नारे लग रहे हैं, कौन से गाने बज रहे, कोई मैटर नहीं करता जनरली। और ये मैं सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आप व्यूअर हो, आपकी कोई भी आइडियोलॉजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप मुझे सिंपल बता दो, इस देश में कौन सा ऐसा आंदोलन हुआ है जहाँ पे 50,000, 1 लाख लोग इकट्ठे हुए हों, और वहां पे जो एक क्या कहते हैं, जो फाउंडर है, जो ऑर्गेनाइजर है, जो वो चाहता है वही सब लोग बोल रहे हैं। ऐसा प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। और आपकी एडिटिंग स्किल अच्छी है, अगर आपको न्यूज सेंस है, तो आप तुरंत कोई भी एक छोटा सा किसी कमेंट उठा करके दिखा दो कि भाई ये तो बहुत। और इफ वी आर कंपेयरिंग झारखंड में जंतर मंतर प्रोटेस्ट, तो 20 जुलाई की सुबह 7 बजे तक ये पूरा प्रोटेस्ट बिल्कुल नॉन वायलेंट था, है ना, मतलब एक वायलेंस की कोई न्यूज नहीं है। सेम एज झारखंड हम जहाँ देखेंगे, झारखंड पुलिस बच्चों पे लाठी चला दे, जाति करने लगी, ये भी प्रोटेस्ट उसी रूप में वही रूप ले लेगी, है ना। हाँ बिल्कुल। और तो ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर पे क्यों, क्योंकि जंतर मंतर पे ऐसा क्लैश सिचुएशन बना, और उसके बाद से फिर पुलिस ने भी जातियां की और फिर उधर से पत्थर चले। सेम में झारखंड, बट झारखंड की सरकार, मुझे लगता है सबक लिया उन्होंने कि हमें ये चीज नहीं करना है, कि जाति नहीं करनी, वरना वो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा सरकार के लिए। तो वो चीजें नहीं होंगी। नहीं, मतलब वो देख भी रहे हैं ना कि किस तरीके का, कि लोग डर नहीं रहे, और क्यों डरे, अगर आप इस तरीके का फोर्स यूज करो तो डर, आप किसी को कितना डरा लोगे भाई। वो जो जिसका पूरा लाइफ खराब हो जा रहा है, जो बच्चा लास्ट अटेम्प्ट के लिए बैठा है, वो पूरा अपना घर से पैसा, गरीब परिवार से घर से पैसा ले लेके पूरा पढ़ाई में लगा दिया, और उसका वो मतलब एलिजिबल था, वो डिजर्विंग था, उसका नहीं हो पा रहा है जॉब, तो वो उसके बाद उसकी तो लाइफ बर्बाद हो गई ना, तो वो किस चीज डरेगा आपसे, वो करते ही नहीं डरेगा। तो मुझे लगता है कि थाला एमएस धोनी की थाला, मतलब नीट परीक्षा तो नेशनल मुद्दा था, हमने उसमें बड़े बड़े लोगों को देखा, सलमान खान जैसे लोगों को देखा वहां, तो चलो मैं एक ये भी देख लेता हूँ कि चलो भाई सेंट्रल लेवल की पार्टी है, बहुत लोग बचते हैं। हाँ, और हेमंत सेम विद धोनी, आप मतलब यूथ आइकन हो ना भाई, आपको यंग जनरेशन बड़ा लेवल पे आपको पसंद करता है। और बहुत लोग ऐसा बोलता है कि बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट है, आप नहीं बोल सकते, ठीक है, वो एक हद तक सही भी है, गलत नहीं है, लेकिन एमएस धोनी अब उसके अंदर नहीं आ रहा, इंटरनेशनल क्रिकेट उनको नहीं खेलना बहुत बड़ा। और आपके शहर में ये चीज हो रहा है, आप रांची से हैं, और ऐसा तो है नहीं कि आप विदेश में रहते हैं, आप रांची में ही रहते हैं, और आपको पता है कि ये चीजें हो रही हैं वहां पे। आपके जो फैंस हैं और आपके जो दोस्त हैं, जिनको आपने फिल्मों में दिखाया था आपने कि उन्होंने आपको हेल्प किया था इतने लेवल पे पहुंचने के लिए,
उनके बेटे ही शायद उस प्रोटेस्ट में होंगे। आप रीपे नहीं कर रहे हो ना, यू आर नॉट रिपेइंग द प्लेस जहां से आप आए हो। हाँ मतलब बस आप ये कि हम सेफ रहे, हम फिर पे आप कोई कंफर्ट क्रिटिसाइज ना करे। फिर तो वो लोग भी जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बारिश से भीग रहे हैं, वो भी आपको देख ही रहे हैं, है ना। फिर और लोग सवाल कर क्योंकि रहे हैं, आपका मैंने वीडियोस देखे वहां पे। आपका क्रिकेट तो बहुत लंबा शानदार रहा है, क्रिकेट लेकिन भी रहा है और आपकी आपका पर्सनालिटी फिर क्या है? नहीं, और पर्सनालिटी भी धोनी की तो How ये है, history will धोनी see का you? धोनी का एक ट्वीट आ जाए और देखो क्या हो हाँ, सकता है। बहुत बहुत इम्पैक्ट बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। धोनी बहुत बड़ा कल्ट फिगर है। तो वो आप चूज कर रहे हो नहीं करना, बट हिस्ट्री विल जज यू, आई या थिंक, है ना। एब्सोल्युटली। तो ये हमारा ओवरऑल झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर ओपिनियन है। जनता मंतर प्रोटेस्ट को लेकर भी पूरा एक वीडियो बनाया, वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पे हम फिर एक फीडबैक टाइप का ऑफ वीडियो कोर्स बना सकते वी आर वेरी क्लियर, वी आर नॉट ए पॉलिटिकल, उस पे भी हमारा वीडियो है। हैं। और वी आर नॉट निष्पक्ष, हम ऐसा नहीं कि हम बायस नहीं है, हमारा हमारा जो बायस है तो वो सही के साथ में है। हमें जो सही लगता है, हम ऐसी बात नहीं कर सकते कि ये सरकार या इस आइडियोलॉजी के लोग इस पे कर रहे हैं। हमें लगता है कि जो लोगों की बात है, जो आपकी बात है, वो हम कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है वो बताइए कमेंट में। हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।